टाइप से रहेगा कि आप एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा आपको पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और एक और चीज़ समझ लेना कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले बेटा आपको बेसिक जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको बेसिक आता है तो मैं कह सकता हूँ कि भाई आप पूरे चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको बेसिक ही नहीं आता तो आप चैप्टर को कतई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बेसिक में हम शुरुआत करने वाले बेटा संख्या की, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारा क्या, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम पढ़ेंगे क्या बेटा, संख्या। जैसे मैं करने वाला हूं बेटा संख्याओं के बारे में, और संख्याएं मैं बोलूंगा आपसे वास्तविक संख्या। देखो संख्या और भी होती हैं, लेकिन मैं शुरुआत करने जा रहा हूं बेटा किससे, वास्तविक संख्या से। किससे, वास्तविक संख्या से। अब बच्चे कह रहे होंगे या आप ये सोच रहे होंगे कि सर वास्तविक संख्या क्या होती है, हम तो ये पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ पुत्र, आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो मैं सबको आसानी से बताने वाला हूं, बस आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले वास्तविक संख्या। बेटा वास्तविक संख्या जो होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, एक होती है बेटा परिमेय और एक कौन सी होती है, अपरिमेय। वास्तविक संख्या हमारी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या में बेटा परिमेय आती हैं और अपरिमेय आती है। मतलब या तो कोई सी भी अपरिमेय हो या कोई सी परिमेय हो, उन दोनों संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई सी भी संख्या आ जाए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की हो गई। परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, परिमेय संख्या बेटा सम संख्या भी होती है। अगर सम संख्या है तो उसको हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या है। विषम संख्या है तो विषम संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या है। भाज्य है, अभाज्य है, प्राकृतिक है, पूर्ण है और पूर्ण, ये सभी संख्याओं को मैं एक एक क्या नाम दे सकता हूं, परिमेय संख्या नाम दे सकता हूं। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, ये भी हम शुरुआत करने वाले हैं। बस ये समझ लीजिए कि अभी हमने क्या पढ़ा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है, परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर जो बनती है उन्हें हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। और परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय बेटा ये सभी संख्या आती है। कौन सी, सम विषम भाज्य अभाज्य पूर्ण पूर्णांक प्राकृतिक, ये सभी संख्या किसमें आती है, हमारी परिमेय संख्या में आती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात करने वाले बेटा सम संख्या की। किसकी बात करने वाले हैं, सम संख्या की। और सम संख्या आप बेटा सेकंड थर्ड फोर्थ से पढ़ते आ रहे हो कि सम संख्या कौन सी थी। ऐसी संख्या जिनको हम दो से विभाजित कर सकते हैं। ऐसी संख्या जिनको हम किससे विभाजित कर सकते हैं बेटा, दो से विभाजित कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, इन सबको हम किससे विभाजित कर सकते हैं बेटा, दो से विभाजित कर सकते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। या सम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, ठीक है मेरे शेर। आगे देखिए, इसके बाद होता है विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है बेटा, विषम संख्या वे संख्या होती हैं जिनको हम दो से पूरी तरह विभाजित नहीं कर सकते। जिनको हम दो से पूरी तरह विभाजित नहीं कर सकते। कौन सी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये कहां तक होती हैं, ये बेटा होती है हमारे कहां तक, अनंत तक होती है। कहां तक होती है, अनंत तक होती है, ठीक है ना। देखिए आगे हमने अभी दो संख्या पढ़ी, कौन कौन सी, एक सम और एक क्या, विषम। सबसे पहले हम बात करेंगे सम की। सम कौन सी होती है, जो दो से कटते हैं। विषम कौन सी होती है, दो से ना कटे, सिंपल चीज है। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा भाज्य संख्या। कौन संख्या की बात करेंगे, भाज्य संख्या। अब ये समझ लीजिए भाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा, किसके अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए। जैसे मैंने लिखा बेटा 10, मैंने क्या लिखा 10। अब बताओ 10 किस किस से कटेगा, एक तो एक से कटेगा, 10 एक से कटेगा और 10 ही स्वयं से कटेगा, ठीक है। इन दोनों के अलावा क्या किसी तीसरी संख्या से कट सकती है, हाँ भाई बिल्कुल कट सकती है। किससे कटेगी, 2 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी। किससे कटेगी, 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए उन्हें हम बेटा कौन संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या में मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये बताओ सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है। देखिए जैसे मैंने लिखा बेटा 2, क्या लिखा 2। अब बताओ 2 किस से कटेगा, 2 मुझे पता है, एक तो बेटा एक से कटेगा और एक स्वयं से कटेगा। क्या इनके अलावा किसी और से कटेगा, नहीं कटेगा। तो मैंने अभी यही बताया था कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए। क्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट रही है, नहीं कट रहे। जब नहीं कट रही तो इसका मतलब ये वाली भाज्य संख्या नहीं। इसके बाद बात करूंगा बेटा 3 की। 3 देखो एक से कट रहा है और 3 से कट रहा है। क्या और किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये भी भाज्य संख्या नहीं है। अब मैं बात करूंगा 4 की। तो बेटा 4 देखो एक से कट रहा है, 4 से कट रहा और किससे कट रहा, हाँ भाई बिल्कुल किससे कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है। इसका मतलब सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो कितनी होगी बेटा, 4 होगी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने 2 बताया, 3 बताया,
4 बताया, लेकिन एक तो आप तो बताए नहीं। ध्यान रखना, एक जो है ना तो बेटा भाज्य होती और ना ही अभाज्य होती, ना तो भाज्य होती और ना ही बेटा क्या होती, अभाज्य होती। एक संख्या ना तो भाज्य है और ना ही बेटा अभाज्य है। याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सी भाज्य संख्या नहीं है, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही बेटा अभाज्य है। ठीक है, अब देखिए आगे। तो भाज्य संख्या की बात कर रहे थे हम। भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है, 4। क्यों? क्योंकि 4 बेटा 2 से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है और स्वयं 4 से भी कट रही है। ठीक है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है हमारी, 4। उसके बाद 5 नहीं कटेगी बेटा किसी से, 1 और स्वयं के अलावा किसी से भी नहीं कटेगी। इसके बाद 6 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी। इसका मतलब ये कौन सी हो जाएगी, भाज्य। ये जो सभी संख्या लिखी है बेटा मैंने, ये कौन सी लिखी है, ये भाज्य संख्या है, जो किसी न किसी संख्या से कट रही है। किसके अलावा, 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से कटती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटती, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटती, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती। जैसे 1 2 किससे कटेगी, 1 से कट रही है, 2 से कट रही है, क्या और किसी से कट रही है, नहीं कट रही। इसका मतलब यही क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। 3 1 से कटेगी, 3 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या। 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। इसके बाद जाता है 9। क्या था बेटा, 9। अब बताओ 9 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, और हमें ये पता है बेटा 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। जब ये कटेगा तभी तो भाज्य में आएगा, जब ये नहीं कटता तो इसको हम किस में डालते बेटा, अभाज्य संख्या में डालते हैं। इसमें डालते हैं अभाज्य संख्या में। समझ पा रहे हो ना? अभी मैंने तुम्हें केवल 4 संख्या पढ़ाई, कौन कौन सी बेटा, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। सम पता चल गया, वे संख्या जो 2 से कट जाती है वो सम होती है। अभाज्य वे संख्या जो 2 से नहीं कटती वो अब विषम होती है। सॉरी, क्या बोलते हैं मैंने, सम क्या होती है, जो 2 से कट जाए उन्हें हम सम बोलते हैं, जो 2 से ना कटे उन्हें हम विषम बोलते हैं। वे संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए उन्हें हम भाज्य बोलते हैं, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटें उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, अभाज्य बोलते हैं। ये 4 संख्या हो, इनको बना लीजिए, फिर मैं आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है। अब मैं बात करूंगा बेटा प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, मतलब 1 से शुरुआत होती है। जैसे मैंने कहा कि इस क्लास में कितनी चेयर रखी हुई हैं, तो 1 2 1 से शुरुआत करेंगे ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। या फिर बोल सकते हैं इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो इसका मतलब 0 तो नहीं गिनेंगे, 0 1 ऐसे नहीं गिनेंगे ना, कहाँ से गिनेंगे, 1 से गिनेंगे। तो 1 2 3 4 उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, 0 से स्टार्ट होती है, सॉरी 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है, 1 से। पूर्ण संख्या, बस पूर्ण संख्या में क्या होता है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है बस उसमें एक्स्ट्रा क्या आ जाता है बेटा, 0 आ जाता है। क्या आ गया, एक्स्ट्रा 0 आ गया। क्या आ गया, एक्स्ट्रा 0 आ गया। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या जो होती है बेटा 0 से स्टार्ट होती है। और ये कहाँ तक होती है, ये पता है बेटा हमें, कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है, इन्फिनिटी तक होती है। कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक होती है, अनंत तक होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं पूर्णांक। बेटा ध्यान रखना, पूर्णांक में 0 भी होता है, प्लस की संख्या भी होती है और माइनस की संख्या भी होती है। बस ये समझ लीजिए, जो पूर्ण संख्या होती है, कौन संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में केवल और केवल पॉजिटिव संख्या होती है और 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन पूर्णांक में पॉजिटिव संख्या होती है, 0 होती है, लेकिन उसमें नेगेटिव भी संख्या होती है। कौन सी, तो बेटा नेगेटिव होती है। तो मैंने समझा दिया, आराम से आसानी से समझ में आ गया होगा कौन कौन सी। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, पूर्णांक जिसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और 0 भी होता है। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और क्या होता है बेटा, 0 होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करने वाला हूं बेटा परिमेय और अपरिमेय के बारे में। किस किस के बारे में, परिमेय और अपरिमेय के बारे में। अब देख लीजिए परिमेय संख्या कौन सी होती है। परिमेय संख्या बेटा P/Q के रूप की होती है, मतलब जो संख्या बट्टे में हमें प्राप्त होती है। बट्टे मतलब क्या होता है, जो बट्टे मतलब होता है, जैसे ये अंश बट्टे हर जो होता है 3/7, इन्हें बोलते हैं बट्टे 3/7। जो संख्या जो भिन्न के रूप में प्राप्त होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय। तो क्या मैंने लिखा यहाँ 5, क्या बेटा ये परिमेय होगी, बिल्कुल होगी सर। क्यों होगी, क्योंकि इसके नीचे हम कितना लगा सकते हैं बेटा, 1 लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक संख्या को हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, हर एक संख्या को। ठीक है, 3/7, 5/1, 9/11 कुछ भी लिख लीजिए, वे संख्या जो P/Q के रूप में प्राप्त होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। देखो लिख भी रहा है परिमेय संख्या, यह P/Q के रूप की संख्या होती है जहां जो बट्टे में संख्या Q का जो मान होता है बेटा कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो
तो यहाँ से अब हमें ये पता चल गया कि परिमेय संख्या होती है बेटा जो बट्टे वाली होती है। क्या बिना बट्टे वाली परिमेय संख्या नहीं होती? बिल्कुल भाई, वो भी होती है। जैसे मैंने लिखा यहाँ 3/7 या 3/5 बट्टे में है, परिमेय है। 9/11 बट्टे में है, परिमेय है। 3/2 लेकिन माइनस का बट्टे में है, परिमेय है। अब ये बताओ 7, ये तो बट्टे में नहीं है। जब ये बट्टे में नहीं है, क्या परिमेय संख्या नहीं है? भाई बिल्कुल है। जब बट्टे नहीं है लेकिन फिर भी हम परिमेय कह सकते हैं। कैसे कहेंगे? क्योंकि मैं बेटा इसके नीचे कितना मान लूंगा, 1 मान लूंगा। अब तो होगी बट्टे में, अब तो भिन्न के रूप में होगी ना। जब भिन्न के रूप में होगी तो इसे मैं क्या बोल दूंगा? परिमेय संख्या बोल दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा -7, -2 लिख लीजिए, -2, क्या ये भी परिमेय है? बिल्कुल सर परिमेय है। कैसे है? लेकिन इसके नीचे कितना मान लूंगा बेटा मैं? 1 मान लूंगा। ठीक है, ये सभी संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है। ये सभी संख्या कौन सी होती है? परिमेय। लेकिन कुछ संख्या और हैं, कुछ संख्या और हैं जिनको हम परिमेय भी कहते हैं। जैसे मैंने लिखा बेटा √4, क्या लिखा मैंने? √4, √4, मतलब मुझे पता है √4 का जो मान होता है बेटा कितना होता है? 2 होता है। √4 का जो मान होगा वो कितना होगा? 2 होगा। जैसे मैंने लिखा √9, अब ये बताओ 9 किसका वर्ग है? 3 का, तो इसका मतलब √9 का मान 3 होता है। हमें सिंपल पढ़ा, हमने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद √16, √16 का मान कितना होगा बेटा? 4 होगा। √25, मतलब जिनका रूट का मान हमें पता है उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं बेटा? परिमेय बोलते हैं। जिन संख्याओं को रूट में कोई संख्या है, रूट में कोई भी संख्या है और जिसका हमें वर्गमूल पता है, जिसका हमें वर्गमूल पता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? परिमेय बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा रूट में 225। अब बताओ बेटा ये किसका वर्ग होता है? ये 15 का वर्ग होता है। जब ये 15 का वर्ग है तो इसको हम बोलूंगा परिमेय। अगर मान लीजिए ये होता है इस टाइप से √3, अब बताओ ये किसका वर्ग है? 3 तो किसी का वर्ग नहीं होता। जब ये 3 किसी का वर्ग नहीं होता तो इसका मतलब बेटा ये परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो अब ये हमें पता चल गया होगा कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और परिमेय संख्या कौन सी नहीं होती। परिमेय संख्या वे सभी संख्या हैं जो बट्टे में लिखी जाती हैं, कुछ रूट में लिखी जाती हैं, जिनका हमें वर्गमूल पता होता है। रूट वाली संख्या मतलब जिनका हमें वर्गमूल पता होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? परिमेय। तो अपरिमेय कौन सी होती है सर? ये तो बता दीजिए आप। बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे भाई। अपरिमेय वे संख्या होती हैं जिन पर रूट होता है लेकिन जिनका हमें मान नहीं पता होता। जिन पर रूट होता है लेकिन उनका मान नहीं पता होता। जैसे मैंने लिखा बेटा √2, 2 किसका वर्ग होता है? नहीं पता सर। √3 किसका वर्ग होता है? नहीं पता सर। तो इसका मतलब यही संख्या कौन सी है? हमारी अपरिमेय संख्या। मैंने लिखा √4, एक बच्चा बोलने लगा सर √4 का तो मान पता है। पता है ना आपको? जब पता है तो ये बता फिर कौन संख्या है? ये है बेटा परिमेय संख्या। क्योंकि √4 का मान होता है 2, जब इसका मान 4 का मान 2 है तो हमें ये पता चल गया कि रूट का मान 2 है, तो इसको मैं कह सकता हूँ बेटा क्या? परिमेय संख्या। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो सर और कौन कौन सी होंगी? बिल्कुल बताता हूँ बेटा। तो और होंगी कौन सी? √5 होगी, √6 होगी। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 6 का तो मान पता है, क्या होता है बेटा? अगर ये सोच रहे हो ना 3 होता है, 3 9 का मान होता है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। देखो ये रहा, समझ रहे हो नहीं? हाँ, √6 भी क्या होगी हमारी? अपरिमेय होगी बेटा। √7 भी क्या होगी? अपरिमेय होगी। √8 भी क्या होगी? अपरिमेय। 8 का मत सोचना। √9, हाँ बिल्कुल, इसको सोच सकते हो। इस पर तुम कह सकते हो कि बेटा √9 जो है वो हमारी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। √9 का मान जो होता है हमारे पास कितना आता है बेटा? 3 आता है, इसलिए हम इसको अपरिमेय में नहीं लिखेंगे। इसी टाइप से जितनी भी संख्या हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन इसमें एक और बढ़ा लीजिए, क्या बेटा? पाई। अगर तुमसे डायरेक्ट पूछा जाए कि पाई कौन सी संख्या है तो उसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अगर बेटा पूछा जाए 22/7 कौन सी संख्या है तो वो कौन सी होती है? परिमेय। 22/7 कौन संख्या है? वो हमारी परिमेय। ठीक है, तो ये थी हमारी संख्या। अब इसके बाद बोलेंगे हम वास्तविक। सर आपने बोला था कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। तो सर आप वास्तविक तो आपने बताया नहीं। सही बात है भाई, मैंने तो बताया नहीं वास्तविक। अब समझिए वास्तविक, मैंने एक शब्द लिख रहा हूं यहाँ, वास्तविक। क्या शब्द लिखा मैंने बेटा? वास्तविक। अब इसमें से जो तुमने पढ़ाया अब तक, जो मैंने इस वीडियो में आपको पढ़ाया, कोई सी भी संख्या उठा लीजिए, कोई सी भी संख्या उठा लीजिए, उस संख्या को बेटा हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। उस संख्या को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। समझ गए ना? जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उस संख्याओं को सभी को उठा लीजिए, सभी में से किसी एक संख्या को उठा लीजिए, उस संख्या को बेटा हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। मतलब जो भी अपरिमेय संख्या है उसको वास्तविक बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। अपरिमेय संख्या को भी हम वास्तविक संख्या बोल, क्या परिमेय को? हाँ, परिमेय संख्या को भी हम क्या बोल सकते हैं? वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी बेटा सारी की सारी संख्याएं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को, समझ गए ना। देखो अब इसके बाद मैं बेटा आपको शुरुआत कराने वाला हूं किसकी, प्रश्नावली 1.1, और जिसमें मैं आपको बिल्कुल आसानी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाने वाला हूं, कंप्लीट कराने वाला हूं। भाई पढ़ाने के बाद छोड़ो, आपको ऐसा दिमाग में भर दूंगा आपके में कि आप एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको पढ़ने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं कराऊंगा इसी टाइप से कि आप एक बार पढ़ो कंप्लीट करो, एक बार पढ़ो कंप्लीट करो। ठीक है, चलते हैं फिर भाई, शुरुआत करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के साथ। आज के लिए टेक केयर, धन्यवाद।